ये बहुत ही चिंताजनक दृश्य है। कानपुर के गंगा तट की जो स्थिति दिख रही है वो वास्तव में अत्यधिक प्रदूषण की श्रेणी में आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार कानपुर में गंगा नदी को तट पर प्रदूषण की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एक वर्तमान स्थिति का विवरण और दृश्यों के आधार पर कानपुर में गंगा के किनारे विशेष रूप से घाटों के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नदी के जल और किनारे की स्थिति निम्नलिखित बिंदुओं को दर्शाती है। ठोस कचरा, किनारे पर प्लास्टिक बैग, बोतलें, कपड़ों के चिथड़े और पैकेजिंग सामग्री का ढेर लगा है। धार्मिक अवशेष, पूजा सामग्री, पुराने फूल और मालाएं भारी मात्रा में पानी के पास जमा हैं, जो सड़कर जल को प्रदूषित कर रहे हैं। मवेशियों का जमावड़ा, घाटों पर गायों और अन्य जानवरों की उपस्थिति से गंदगी और बढ़ रही है। इन पहलुओं के आधार पर प्रदूषण के मुख्य कारण जो दर्शाते हैं। प्लास्टिक का अनियंत्रित उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक का नदी के किनारे फेंका जाना सबसे बड़ा खतरा है। जागरूकता की कमी, फोटो में देखा जा सकता है कि लोग कचरे के ढेर के ठीक बगल में खड़े हैं, जो स्वच्छता के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। प्रबंधन का अभाव, कूड़े के निस्तारण डिस्पोजल की उचित व्यवस्था न होने के कारण तट, डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं। 3. इसके संभावित परिणाम जो गंगा मैया को दूषित कर आस्था को भी दूषित कर रहे हैं, ये इस प्रकार है। जल प्रदूषण, ये कचरा धीरे धीरे पानी में घुलकर विषाक्त तत्व छोड़ता है, जिससे गंगा का जल आचमन के योग्य भी नहीं रह जाता। जलीय जीवन को खतरा, प्लास्टिक और रसायनों के कारण मछलियों और अन्य जलीय जीवों की मृत्यु हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, किनारे पर रहने वाले लोगों और श्रद्धालुओं में त्वचा रोग, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। 4. अगर कुछ आवश्यक कदम उठाए जाए तो हम फिर से इसे अपने पूर्वरूप में लेकर आ सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। 1. नियमित सफाई अभियान, नगर निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए। 2. कड़े जुर्माने, नदी किनारे कूड़ा फेंकने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। 3. जागरूकता कार्यक्रम, स्थानीय लोगों और नाविकों को स्वच्छता के प्रति शिक्षित करना अनिवार्य है। 4. डस्टबिन की व्यवस्था, प्रत्येक घाट पर पर्याप्त संख्या में डस्टबिन होने चाहिए और उनका कचरा समय पर उठाया जाना चाहिए। विशेष टिप्पणी, गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि जीवनदायिनी माना जाता है। यदि कानपुर में प्रदूषण का यही स्तर रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह ऐतिहासिक नदी केवल एक नाला बनकर रह जाएगी।